और 9 दिसंबर को जहां भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की पिटाई की थी, वो इलाका 1962 में भी हमारे जवानों की बहादुरी का गवाह है। आपको संवाददाता अंजुन निर्वाण की LAC से भेजी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। 1962 के बंकर की यह कहानी हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की तरह है। आज भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, यानी कि स्टैंड ऑफ पोजीशन में है। भारत की सेना और चीन की सेना किस तरीके से तवांग के एरिया में, तवांग के सेक्टर में आमने सामने आई। और आपको बता दें कि डंडे मार के हमारी जो फोर्सेस थी, उन्होंने चीन की 300 सैनिकों को पीछे खदेड़ा। लेकिन हिंदुस्तान को 1962 का युद्ध भी याद है, जब चंद सैनिकों के साथ मिलकर भारत ने वो युद्ध लड़ा। उनकी संख्या में, यानी कि चीन के सैनिकों की संख्या में भारत के सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। आपको मैं एक ऐसी ही लोकेशन पे लेकर आई हूँ जहाँ पर भारत ने 1962 का युद्ध लड़ा। आपको मैं वो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी कि वो बंकर्स दिखाऊंगी, जिन बंकर्स में बैठकर हमारे जो फौजी थे उन्होंने लड़ाई लड़ी। आपको बता दूं कि जसवंत सिंह को लेकर एक पूरा वॉर मेमोरियल बनाया गया है। लेकिन आपको यहाँ पर भी मैं दिखा दूं कि जसवंत सिंह ने इसी बंकर के अंदर घुसकर आपको बता दें कि लड़ाई लड़ी। कुल आपको बता दें कि 3 सैनिक थे जिन्होंने मिलकर इतना बड़ा युद्ध लड़ा। एक बार हम इस बंकर के अंदर जाके भी देखते हैं किस तरीके से, किस हाल में है ये। लेकिन आपको बता दें ये ऐतिहासिक धरोहर है हिंदुस्तान के उस युद्ध की, जहां पर कम सैनिकों के साथ मिलकर भारत ने ये युद्ध लड़ा। बहुत बड़ी बात है कि इतने कम सैनिक थे, लेकिन अदम्य साहस दिखाकर हमारे सैनिकों ने इस पूरी लड़ाई को लड़ा। एक बार बंकर को हम दोबारा देखते हैं। ऐसे कई बंकर इस इलाके में बने हुए हैं, तवांग सेक्टर। यहाँ तक आपको बता दूं कि चीन की सेनाएं आ गई थी 1962 के युद्ध में। लेकिन किस तरीके से बहादुरी के साथ जसवंत सिंह और उनके साथियों ने लड़ाई लड़ी, वो आज भी हिंदुस्तान नहीं भूला है। ये बंकर उस बात की गवाही देते हैं कि भारत के जो शूरवीर थे, तब भी उनके अंदर अदम्य साहस था, जिसका जवाब चीन के पास नहीं था। आज भी भारत के जो शूरवीर हैं, उनके अंदर वही अदम्य साहस है। इतनी भारी संख्या में सैनिक आए। आपको बता दें 300 सैनिक आए। जो अभी स्टैंड ऑफ पोजीशन हुई उसमें 300 से ज़्यादा सैनिक आए, लेकिन उन्हें भी हमारे जो फौजी थे, हमारे जो सैनिक भाई थे, उन्होंने डंडे मार मार के उन्हें पीछे खदेड़ा। तो ये सबसे बड़ी बात है। बंकर्स यहाँ पर बने हुए हैं। 1962 की वो लड़ाई हिंदुस्तान को याद है। ये वो लोकेशन है, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आज भी आपको बता दूं, यहाँ पर जो आर्मी है उसके बहुत सारे कैंप बने हुए हैं। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन अशोक से कहूँगी एक बार तस्वीर दिखाएं। वो जो ऊपर आपको मैं दिखाना चाहूँगी, वो जो बने हुए हैं वो आर्मी के कैंप हैं। आर्मी की बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ पर 1962 का युद्ध लड़ा गया था। और ये बंकर्स इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे हमारे फौजियों ने उस लड़ाई को कम सैनिकों के साथ मिलकर, कम हथियारों के साथ मिलकर भी बहुत ही बहादुरी से लड़ा था। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ अंजुन निर्वाण, TV9 भारतवर्ष। और तवांग में अभी क्या स्थिति है, और आखिरकार तवांग में चीन को भारतीय जवानों के सामने घुटने क्यों टेकने पड़े? देखिए गौरव अग्रवाल की रिपोर्ट। तवांग में जो आम लोग हैं वो बहुत ज्यादा भारतीय सेना पर उनका भरोसा है। और वो आज से नहीं, वो कह रहे हैं तवांग में आज ही पहली बार नहीं हुआ है। तवांग में इससे पहले भी चीनी सेना का ये इतिहास रहा है, जब उन्होंने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने उसको नाकाम किया है। इसलिए ये पहली बार नहीं हुआ है और आम लोगों का पूरा भरोसा है भारत की सेना पर। एक चीज जो सामने आ रही है, जो मैं बड़ी खबर देना चाहता हूं, कि भारत के बारे में यह बताया जा रहा है, जो खबरें अब छन छन के आ रही हैं, कि 63 चीनी सैनिक थे PLA के, जिनको भारत ने पकड़ लिया था। और इसी वजह से चीन ने घुटने टेके भारत के सामने। 8 तारीख को, 9 दिसंबर से पहले 8 दिसंबर को चीन की तरफ से कुछ सैनिक आए थे और यहां भारत की सीमा में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाना चाहते थे, जो कि हाईली अनरिकमेंडेबल है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल है भारत की तरफ से। और इसके बाद जब भारतीय सेना ने विरोध किया तो 3 उनके सैनिक रह गए PLA के, बाकी भाग गए। और -22 डिग्री तापमान में TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग लगातार आप देख पा रहे हैं। लेह से TV9 संवाददाता कुमार कुंदन की यह रिपोर्ट।
TV9 भारतवर्ष इस वक्त LAC के रास्ते में है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से और किन तैयारियों के साथ भारतीय सेना जुटी पड़ी हुई है। सबसे पहले मैं आपको एक टेम्परेचर दिखाना चाहता हूं। इस वक्त जो तापमान है वो -22 डिग्री है। इस वक्त चटक धूप यहां दिख रही होगी, लेकिन टेम्परेचर जो है -22 है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस विपरीत परिस्थिति में भी किस तरीके से हमारे यहाँ जवान जो है वो यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। जो TV9 भारतवर्ष को जानकारी मिली है उसके बाद तवांग के घटना के बाद से जवानों ने, खास करके जो आर्मी ने, इंटेलिजेंस इनपुट को और भी ज़्यादा बढ़ाने पे जोर दिया है और इसके लिए ख़ास तौर पर गांव वालों की मदद ली जा रही है। और LAC के सटे हुए जितने भी गांव हैं उन गांव में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के जो एजेंसियां हैं उन्होंने इंटेलिजेंस इनपुट के लिए गांव वालों पे अपनी जो है वो नज़र बनाई है और गांव वालों को बाकायदा इसके लिए ट्रेंड भी किया जा रहा है। वजह साफ है कि जितनी बार हिंदुस्तान पे हमारे पड़ोसी मुल्क ने आक्रमण किया है तो सबसे पहला जो इनपुट अगर कहीं से आया है तो वो गांव वालों की तरफ से ही आया है। तो ऐसे में तवांग की घटना के बाद से गलवान और उसके आसपास के इलाकों के जितने भी गांव हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है और वहां पे बाकायदा स्पेशल इनपुट्स गैदर किए जा रहे हैं। महज 30 महीने हुए हैं गलवान को हुए, लेकिन उसके बाद भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और हमारे बड़ी तादाद में जवान यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। लेकिन अत्याधुनिक हथियारों के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल इंटेलिजेंस की भी, और इसके लिए आर्मी के जवानों ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत इन गांव वालों को खास तौर पर ट्रेंड भी किया जा रहा है और उनकी मदद भी ली जा रही है। हालांकि जो लोकल्स हैं उनका साफ कहना है कि अब कोई गलवान पार्ट 2 नहीं होगा, क्योंकि हम इतने सजग हैं जिससे कि हम सारी चीज़ों को और सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पे देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कोऑर्डिनेशन है लोकल्स का आर्मी के साथ वो ज़्यादा बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है ताकि दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। कैमरामैन विजय ममगन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष।